अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना सरदार कमाल। मेरे 50,000 के करीब सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले, वो बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हैं और मैं उनकी फैमिली की तरह। मेरी गमियाँ, मेरी खुशियाँ मेरे देखने और मेरे चाहने वालों के साथ साथ हैं। तो खुशी की बात तो ये है कि 50,000 सब्सक्राइबर भी होने को हैं। और जो असल में मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि मेरी बेटी की शादी 19 फरवरी को हो रही है। तो उसके लिए आज के सफ़र का आगाज़ किया है। मेरा छोटा बेटा एजाज़ कमाल जो इंग्लैंड में होते हैं, वो आज आ रहे, मैं उन्हें एयरपोर्ट पे लेने जा रहा हूँ। तो आप इन खुशियों में मेरे साथ रहिएगा कि जिस तरह मेरी बेटी की शादी में हर बेटी के लिए, हर बहन के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह सब के नसीब अच्छे करे और मेरी बेटी के भी। आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। इस वक्त जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो मेरे बड़े बेटे हैं शहबाज साहब, और जो आपको मुझे दिखा रहे हैं कैमरे के पीछे हैं वो हाफिज़ नदीम रज़ा साहब हैं। इनकी भी कोई तबीयत ठीक नहीं है, तो इनके लिए भी दुआ फरमाइएगा। इंशाल्लाह कुछ ही देर बाद लाहौर एयरपोर्ट पर मुलाकात होगी, मेरी भी और आपकी भी, जनाब एजाज़ कमाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा छोटा भाई आ रहा है एजाज़ कमाल, इंग्लैंड से। हम उसको लेने जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। साथ मेरे वालिद साहब हैं, सरदार कमाल साहब। जैसे कि हमने कहा था कि हम लेने जा रहे हैं एजाज़ कमाल साहब को, तो वो हमारे साथ है। वेलकम टू पाकिस्तान एजाज़ कमाल साहब। आप आगे माशाल्लाह, क्योंकि अब मेरी बेटी और आपकी सिस्टर की शादी है, तो आपकी बीवी कामला एजाज़ आपके साथ नहीं आ सकी बावजह SOP कोरोना की वजह से। नहीं, हम तो उसकी कभी महसूस करते रहेंगे कि वो इस खुशी में नहीं शरीक हो सकी। तो कैसा लगा, सफ़र कैसा गुजरा? सफ़र बहुत बुरा गुजरा है जी, उसकी वजह के वेदर की वजह से फ़्लाइट डिले हुई है तकरीबन 8-9 घंटे। तो उसकी वजह से वहाँ पे कतर वेट करना पड़ा 9 घंटे। तो इस वजह से सफ़र तो अच्छा नहीं गुजरा। नहीं, कुछ दिनों से मौसम पाकिस्तान में ना थोड़ा ख़राब है, ये फोग सी पड़ रही है,
और हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह की साथ बरान रहमत की बारिश हो, ताकि ये जो मौसम ख़राब हुआ हो ये क्लियर हो जाए। और क्योंकि परेशानी आप लोगों को नहीं, यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को बड़ी परेशानी है क्योंकि रात को मोटर में बंद हो जाता है। तो कामला नहीं आ रही शादी में, आपने बड़ी कोशिश की और मैंने बड़ी दुआएं की हैं कामला के लिए, कामला ज़रूर आती शादी में। मगर आप तो पैगाम देना चाहें, क्योंकि मैं मिस कर रहा हूँ मेरी तरफ से भी। पैगाम यही है, जिस ज़बान में मैं आपकी बीवी आपकी बात समझती हूँ उस ज़बान में की। ठीक है, पैगाम यही है जी, उसको देंगे कि इंशाल्लाह वो दोबारा आएगी। इंशाल्लाह, डोंट वरी, यू विल कम नेक्स्ट टाइम वी विल कम टुगेदर, सो यू डोंट नीड टू बी सैड, ओके, यू विल कम। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला। 18 तारीख को रस्म हिना है और उसमें भी हम आपके साथ रहेंगे और शादी में भी हम आपके साथ रहेंगे और आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी। जी, एजाज कमाल साहब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, बल्कि अपने घर लाहौर आ चुके हैं और आके अभी इन्होंने खाना खाया है। हम पूछेंगे कि क्या फ़र्क है इंग्लैंड के खाने में और लाहौर के खाने में। तो एजाज साहब, ज़ाहिर है जी, पाकिस्तान के खाने तो पाकिस्तान के खाने हैं। वहाँ पे तो चिकन बर्गर खा खा के आपको पता क्या हालत है। यहाँ पे पाकिस्तान का खाना खाया, बड़ा मज़ा आया। अच्छा जी। 2 साल के बाद आज घर का खाना खाया, बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, तो नहीं, वहाँ तो बड़ा मसला था इंग्लैंड में, हम भी परेशान होते थे खबरें सुन के जी, कोरोना का है जी, वहाँ पे तो बहुत मसला है, लेकिन पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। वहाँ पे बहुत मसला है, वहाँ पे ट्रैवलिंग का बहुत मसला है, ट्रैवल नहीं करने दे रहे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा किसी जगह पे भी कोरोना। तो वहाँ पे ट्रैवलिंग का मसला है। अल्लाह करे जैसे आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा, पूरी कायनात में किसी को भी ऐसे नजर ना आए। ये जो वबा है अल्लाह की रहमत से ही खत्म होनी है और ये खत्म हो जाए। तो अब नेक्स्ट शेड्यूल आपका क्या है? आप शॉपिंग करेंगे शादी के लिए? बिल्कुल जी, शॉपिंग करेंगे। सिस्टर कहाँ से? लाहौर से? जी, फैसलाबाद से करेंगे जी, अपने शहर में जाके करेंगे। खास मोहब्बत जाहिर है जी, फैसलाबाद से हैं तो फिर फैसलाबाद है, फैसलाबाद जाएंगे, वहीं पे जाके सुकून आएगा दिल को। अच्छा जी, बिल्कुल। फिर आप कैमरे में देखिए कहते बाबा जी फैसलाबाद, बाबा जी फैसलाबाद जिंदाबाद। अच्छा जी, फैसलाबाद जा करें जी, जाहिर है यार। ये बात तो आपकी बिल्कुल मेरे पे गई है, क्योंकि मैं भी ड्रामा लाहौर करता था। तो जब कोई ईद या कोई दिन आता था, कोई शादी आती थी, तो मैं फैसलाबाद जाके मैं कहता था यार मैंने पैसे वहाँ से कमाए हैं और मैं आगे आके आपको पैसे दे रहा हूँ। फैसलाबाद से मोहब्बत का ये एक अंदाज है, मतलब सुकून नहीं आ रहा। पूरा पाकिस्तान में बिल्कुल करते हैं शॉपिंग, ये नहीं ये फैसलाबाद क्योंकि हम पैदा वहाँ हुए। असल ये कि शॉपिंग का मसला नहीं है, मसला असल में ये है कि आप जिधर रहते हैं, जिधर आप पले बड़े हैं, मसला वो है कि वहाँ पे जाकर मजा आता है। अभी इंग्लैंड से आए हैं, लेकिन लाहौर भी वो बात नहीं। अच्छा, एक बात बगैर सोचे मुझे बतानी जी जी, कि आपकी बीवी कामला एजाज ने आपको क्या कहा था कि मेरे लिए ये लेके आना? शॉपिंग ये जी, कपड़े लेके जाएंगे, पाकिस्तानी कपड़े। अच्छा, पाकिस्तानी कपड़े वो लेके जाएंगे, यही कहा था और कुछ नहीं? और कोई हाँ, एक और बात कही थी, कहती दूसरी बीवी ना लेके आना। अच्छा जी, हाँ जी, ये सबसे बड़ी पहली बात है। कहती जी पहली बीवी, दूसरी बीवी ना लेके आना, मुझे बीवी नहीं चाहिए दूसरी। चले नहीं, आप तो भाई वहाँ से लेके आ गए इंग्लैंड से, तो हमने तो वेलकम किया उसको भी कि ठीक है जी आए। बस नहीं आ सकी कोरोना की वजह से, बस दुआ करें अल्लाह ताला। चले कोई नहीं, वो पहले आपके बड़े भाई शबाज साहब की जब शादी हुई तब आई थी, ठीक है जी, फिर वो दोबारा असल में उसने जो बड़ा मिस किया, उसकी बड़ी कोशिश थी आने की। हाँ, तो ये बड़ा अपसेट भी उसने मुझे किया आते हुए। नहीं, मेरा ख्याल है वो हमारी बात शायद समझ सके या सुन सके, यहाँ सुन सके, बल्कि उसे दिखाइएगा जरूर। जी जी बिल्कुल, मैं तो बकायदा उसे मिस कर रहा हूँ, सब मिस कर रहे हैं जी, जाहिर है मेरी अपनी कोशिश। बहू तो है ही, मगर वो इंसान बहुत अच्छी है। बिल्कुल बहुत अच्छी है, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मतलब कि ये है कि अगर पाकिस्तान के लिए अगर कोई बुरी बात करता है तो हम तो क्या करेंगे, वो ज्यादा एक्शन लेती है। मुझे याद है जब वो लास्ट टाइम एयरपोर्ट पे हम छोड़ने गए तो वो रोना शुरू हो गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे कह रही थी कि मुझे उसके एक्सप्रेशन की समझ तो आ रही थी, बाद में आपने मुझे बताया कि ये कह रही है नहीं, वो कह रही थी कि आइंदा पाकिस्तान के बारे में कोई बुरी बात करेगा, पाकिस्तान के बारे में कोई गलत अफवाह फैलाएगा तो मैं उसकी जुबान खेल। बिल्कुल ऐसे जी, हकीकत वाक़या है। वहाँ पे एक लड़की थी तो उसने भी शादी की थी पाकिस्तानी लड़की के साथ, तो वो कोई बुरा बोल रही थी, तो इसने उसको मुंह बंद किए, कहती कि नहीं पाकिस्तान में रहती हूँ, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं। तो उसकी तो कोशिश है हर 6 महीने 1 साल के बाद पाकिस्तान यहाँ पे आए, लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सभी फॉरेनर लोग तो पाकिस्तान को होता। तो भाई आप ले आते तू कोरोना है सब, कोरोना का मैं क्या करूँ, कैसे ले आते? कोरोना का चक्कर देके तो कल आ गए। नहीं करना नहीं, इंग्लैंड की बहुत बुरी हालत है, आपको शायद वो नहीं है, पाकिस्तान में नहीं लोग इस तरह कर रहे हैं, लेकिन जो इंग्लैंड में रहते हैं उनसे पूछिए आप,
वहाँ पे हर चीज़ बंद है। चले, जो सच होता है ना वो अरसे बाद भी सामने आ जाता है। अगर आपने बेईमानी की है तो अच्छा नहीं किया, मैंने भी नहीं, कोशिश तो आपने की है, आपने भी कोशिश की, मैंने भी कोशिश की है, वो नई पेपर बन हमने तो सके, सारा कुछ किया जी, इस पाकिस्तानी वजह से गवर्नमेंट नहीं ने आ नहीं आने रही, दिया। पर हम उसे मिस करेंगे। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, एजाज साहब तो आगे इंग्लैंड से, अब आपकी गायब गए हमारे साथ मुलाकात रहेगी, जैसे कि हमारी वो रस्म हिना है, मेहंदी की रस्म है, वो होगी, फिर शादी है, बारात है, फिर इस तरह आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। अपने दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और एजाज कमाल साहब को याद दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।